छाया की छाया में चंद्रमा का प्रवेश कर जाना, ये आधुनिक विज्ञान वाले लोग जो हैं इसको ग्रहण का रूप मानते हैं और इसके अनुसार टेलीविज़न पर, यूट्यूब के इत्यादि के माध्यम से तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैला दी जाती हैं और हम सभी इसमें जो है कहीं ना कहीं से फंसते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं से हमारी ज्ञान रूपी जो परंपरा, ज्योतिष शास्त्र की जो काल विधायक परंपरा है, जो शुभाशुभ फल के निर्धारण की परंपरा को परिपुष्ट करती है, वह कहीं ना कहीं बाधित होती है। एक बार मैं पुनः आप सभी के समक्ष इस विषय की थोड़ी सी चर्चा करने से पहले ग्रहण क्या है यह बताना चाहेंगे। ग्रहण वस्तुतः है क्या? ग्रह धातु से ग्रहण शब्द निष्पन्न होता है। ग्रहण होता क्या है कि किसी छाद्य बिंब के द्वारा किसी बिंब को आच्छादित कर लेना ग्रहण होता है। तो ऐसे प्रतिदिन किसी न किसी ग्रह पिंडों के द्वारा आकाशीय घटनाओं के आधार पर कोई न कोई ग्रहण होता है, लेकिन हम उनका ग्रहण के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुफलम जपदान हुतादिके स्मृति पुराण विदः प्रवदन्ति ही सदुपयोगी जने सचमत्कृतिर ग्रहण मिन दिनयो कथयाम्यतः। पुराणों में, स्मृतियों में और धर्मशास्त्रों में हमारे यहाँ ग्रहण की जो परंपरा है, इसमें इस ग्रहण में बहुफल अर्थात जप दान इत्यादि कृत्यों का बहुत ही फल कहा गया है और उसमें विशेष रूप से सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रहण किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? जब हम इस पर देखेंगे, विचार करेंगे, तो आज का जो तथाकथित विज्ञान है, जो अपने को वैज्ञानिक का दावा करता है कि हम पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ग्रहण की चर्चा करते हैं, वह इससे कोसों दूर है। वस्तुतः ग्रहण क्या होता क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के जो आच्छादित होता है उसकी जो छाया पड़ती है, वह छाया पृथ्वी पर आकर के पड़ती है और वह छाया जब पृथ्वी पर आकर पड़ती है तो हमें सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, जिसके कारण हम सूर्य और चंद्रमा की गणना करते हैं। इसमें एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि प्रति अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर, एक राशि अंश कला विकला पर स्थित होते हैं और उन दोनों के, सूर्य और चंद्रमा के नीचे पृथ्वी रहती है और इस पृथ्वी पर स्थित व्यक्ति को सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने के कारण चंद्रमा सूर्य को आच्छादित कर लेता है, तो किसी न किसी हिस्से में पृथ्वी पर सूर्य का वह भाग दिखाई नहीं देता है। तो वह कहीं ना कहीं जो है प्रति अमावस्या को ग्रहण ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जहां पर ग्रहण दृश्य होता है वहीं पर इसका तत्जन्य शुभ या अशुभ फल होते हैं। इसलिए इस प्रकार की भ्रांतियों से हम बचें। सर्वप्रथम ग्रहण की कोई भी चर्चा करें तो हम यह देखें कि यह ग्रहण कहां दिखाई दे रहा है। फिर चंद्र ग्रहण में इसके विपरीत होता है। सूर्य से विपरीत जो है 6 राशि दूरी पर पृथ्वी की छाया जो है भ्रमण करती है, सूर्य के गति के अनुरूप ही भ्रमण करती है और अपनी गति से गतिमान चंद्रमा उस छाया में प्रवेश करता है और उस छाया में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण मात्र के लिए पृथ्वीवासियों को ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा जो है किसी के द्वारा आच्छादित कर लिया गया है, जो से भूभा कुभा या पुराणों में राहु के नामक दैत्य के नाम से आख्यायित किया गया है, उसके द्वारा ग्रसित कर लिया गया है और इसी ग्रहण का जो है शुभाशुभ फल हमारे यहाँ शास्त्रों में पड़ता है। अब हम बात करते हैं, सर्वप्रथम आदि हमारे यहाँ का ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत भी यही कहता है, तत्कालिकेन्दु विक्षेपम छाद्य छादक मानयोः योगार्धात प्रोज्य यत्शेषम तावत् छन्नम तदुच्यते। ग्रासमान साधन का भी यही विधि वो बताता है कि दोनों में तत्कालिकेन्दु विक्षेपम, चंद्रमा और भू छाया दोनों का इंदु विक्षेप का लेकर के अंतर करके योगार्धात प्रोज्य यत्शेषम तावत् छन्नम तदुच्यते, और उसका जो अंतर होता है वही ग्रासमान होता है। तो यह ग्रासमान साधन की विधि जो है जहां पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वहीं पर करेंगे। अब एक और बात आती है, अक्सर हम लोग जो है विद्युत में आजकल जो है भौतिक संसाधन से युक्त सभी लोग हैं, प्रायः सभी के साथ ये घटनाएं घटी होंगी। बहुत ज्यादा जो है प्रकाश के होने पर कभी कभी छाया की छाया, प्रतीक छाया भी हमें दिखाई देती है और कभी कभी जो है छाया की जो छाया होती है वो हमारी जो मतलब किसी भी बिंब की जो छाया है उससे बृहद रूप में दोनों साइड में बन जाती है और बृहद रूप में हो जाती है। और बृहद रूप में हो जाने के कारण वह छाया जो है थोड़ा विस्तृत हमको दिखाई देती है और वह विस्तृत जो छाया है उसमें भी कभी कभी हमको ऐसा भान होता है कि इसमें कोई प्रवेश किया तो यह भी जो है कहीं ना कहीं छाया के द्वारा आच्छादित हो गया। वस्तुतः तेजसाम गोलकः सूर्य ग्रहर्षाड़म्ब गोलकः प्रभावंतो ही दृश्यन्ते सूर्य रश्मि प्रदीपिता। कमलाकर ने यह जो वाक्य कहा
यह वो कहते हैं कि पूरे जो ग्रह पिंड हैं इनमें केवल और केवल एक सूर्य ही जो है तेज का गोला है और उसी के प्रभाव से सारे ग्रह रश्मि प्रदीपित होकर के दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम ध्यान देते हैं तो यह देखते क्या हैं कि पृथ्वी की छाया भी बनती है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान सूर्य ने सूर्य सिद्धांत में मय को उपदेश देते हुए ज्ञान दिया और छाया का भ्रमण मार्ग भी बताया। कहे कि इस टहनी मध्य प्राक पश्चात धृते बाहु त्रयांतरे मत्स्यद्वयांतर युते स्त्री स्पृक् सूत्रेण भाभ्रम। छाया के भ्रमण के मार्ग को इष्टहनी मध्य प्राक पश्चात धृते बाहु त्रयांतरे तीनों भुजाओं के द्वारा छाया गमन मार्ग का अनुसरण उन्होंने किया है। एक सूत्र रूप में, बीज रूप में उन्होंने इस ज्ञान को प्रतिपादित किया। आगे चल करके 19वीं शताब्दी में हमारे यहाँ महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी जी हुए। उन्होंने भाभ्रम रेखा निरूपण में ग्रंथ लिखा और उसमें छाया कैसे भ्रमण करती है इसको भी उन्होंने बताया, विधिवत बताया। और इसके बाद से जो है प्रतिभा बोधकम भी एक ग्रंथ लिखा। छाया की छाया, प्रति मतलब छाया और भा मतलब कथित विद्वान लोग कर रहे हैं, उनको मैं यह इस माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि यह जो ग्रहण है मांद्य चंद्र ग्रहण है। और ये मांद्य चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो पृथ्वी की छाया भूभा में प्रविष्ट जब चंद्रमा होता है तो चंद्र ग्रहण होता है और उसी ग्रह का हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में शुभाशुभ फल निर्धारण किया गया है। और ये पृथ्वी की छाया भू भा भा या ये कहिए प्रतिभा, पृथ्वी की प्रतिभा छाया की छाया में चंद्रमा 5 जुलाई को प्रवेश कर रहा है। तो यह किसी भी प्रकार से ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार ग्रहण की संज्ञा में नहीं आता है और यह भारत में दृश्य भी नहीं है। यह जापान, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और चिली इत्यादि देशों में यह दृश्य है। इसलिए हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें इन सभी तथ्यों से बचना है और किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति न फैले। हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को आख्यायित करते हुए इस मांद्य चंद्र ग्रहण को धर्मशास्त्रीय न होने के कारण न माने। वस्तुतः जो ये प्रतिभा बोधकम नामक ग्रंथ आचार्य सुधाकर द्विवेदी जी ने लिखा, इसका लिखने का भी उनका अभिप्राय यही था कि लोग जो है अक्सर भ्रम में पड़ जाते हैं। जो ग्रहण मिंदिनयोः कथयाम्यतः सदुपयोगी जनेश चमत्कृति, चमत्कार रूपी जो ग्रहण है इसको देख करके अच्छे अच्छे लोग जो हैं अचंभित हो जाते हैं कि ये कौन सी विधा है भारतीय ज्योतिष में, जो मया न धारितम शंकु यंत्रम नैव धारितम मया, जो हमने कभी शंकु धारण नहीं किया, कोई यंत्र धारण नहीं किया, परोपदिष्ट वाक्यानि, दूसरे के वाक्यों के अनुसार हमने ग्रहण की जो गणना की वह गणना पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से आकाश में दिखाई दे रही है। और इसको कहीं ना कहीं कलंकित करने का कार्य आज का विज्ञान और तथाकथित यूट्यूब और दूरदर्शन इत्यादि चैनलों पर आकर के लोग भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। थोड़ा सा मैं प्रतिभा बोधकम नामक इस ग्रंथ की थोड़ी सी आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। वस्तुतः होता क्या है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी को हम हमारे भारतीय ज्योतिष में सबके मध्य में परिकल्पित किया गया है और उसके ऊपर जो है चंद्रमा, चंद्रमा के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य होता है। तो कब हमेशा ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कभी चंद्रमा, कभी बुध और कभी शुक्र आ जाते हैं। तो बुध शुक्र से आच्छादित जो सूर्य बिंब होता है उसकी छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है और पृथ्वी पर नहीं पड़ने के कारण हम बुध और शुक्र का ग्रहण की चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए बुध और शुक्र के ग्रहण की चर्चा नहीं करते हैं। आज से 8-10 वर्ष पूर्व आप लोगों को एक घटना याद होगी, सूर्य में एक छोटा सा काला धब्बा दिखाने का प्रयास वैज्ञानिकों ने किया था। वह शुक्र ग्रहण था। शुक्र के द्वारा ग्रसित होने के कारण किसी कालखंड विशेष में एक आध सेकेंड के लिए वह जो है काला धब्बा दिखाई दे रहा था, जिसे वैज्ञानिकों ने दिखाया। इसकी भी चर्चा कमलाकर भट्ट ने सिद्धांत तत्व विवेक नामक ग्रंथ के बिंबाधिकार में बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे यहाँ शास्त्रीय ग्रंथों में किया गया है। अब हम आते हैं चंद्र ग्रहण में। क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जो है प्रति पूर्णिमा को सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में होते हैं और सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी जो है अवरोधक रूप में सूर्य से उत्पन्न जो छाया उत्पन्न करती है, उस छाया में जब चंद्रमा प्रवेश करता है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और यही छाया
की छाया, इसी छाया की छाया भी बनती है जो दोनों तरफ प्रसरित मार्ग में उत्पन्न हो जाती है, और उसमें आ जाने के कारण कोई कोई अज्ञानी जन इसे भी ग्रहण की संज्ञा देते हैं। इसे हमारे यहाँ शास्त्रों में मानदेय ग्रहण कहा गया है, और इसे सुधाकर द्विवेदी जी ने प्रतिभा बोधकम नामक ग्रंथ में बहुत ही अच्छे प्रकार से समसूची, विषम सूची, असम सूची क्षेत्र लक्षणों के द्वारा तथा परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त लक्षणों, दीर्घवृत्त आधुनिक मतों के अनुसार सबके मतों को रखते हुए पूर्णतया इस मानदेय चंद्र ग्रहण का कोई भी ज्योतिषीय, धर्मशास्त्रीय, पौराणिक और वेदों में उल्लेखित किसी भी प्रकार का शुभाशुभ फल घटीभूत नहीं होता है। इस प्रकार से उन्होंने इसका खंडन किया है। इसमें एक और बात आती है, जब यह मानदेय चंद्र ग्रहण है, जिसको कि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण नहीं कहा गया है और ग्रहण की किसी भी प्रकार की संज्ञा से आख्यायित नहीं होता है, तो इसमें एक विशेष ध्यातव्य है कि जो टेलीविजन, यूट्यूब इत्यादि के माध्यमों से राशियों के फलों को और राशियों को करोड़पति अरबपति बनाने का जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, इससे सभी समाज के सुधीजन और जो टेलीविजन इत्यादि न भी देखते हैं, दूसरे से सुनते हैं, वो भी इससे बचें। और इसी कारण से यह वीडियो भी बनाया जा रहा है। तो भारतीय ज्योतिष, धर्मशास्त्र और पौराणिक आख्यानों के अनुसार जब यह मानदेय चंद्र ग्रहण ग्राह्य नहीं है, तो इसका किसी भी प्रकार का सूतक, किसी भी प्रकार का पूजन, जप, दान इत्यादि का कोई भी महत्व नहीं होता है। इसलिए हमें इन सभी भ्रांतियों से बचना है। तथाकथित लोग टेलीविजन, यूट्यूब इत्यादि पर आकर के जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, आप बने या न बने, जो ये भ्रम फैला रहे हैं वह करोड़पति जरूर बन जाएंगे, और शायद यही अभिलक्षित करके वह हमको और आपको और सभी को, हम सभी को कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति में डाल रहे हैं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु ज्योतिषम।